करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल लैला ख़ान वॉइस में। जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे। तो व्यूअर्स आज का जो अमल है सूरह अल-फातिहा का अमल है और हर किस्म के मकसद के लिए, चाहे वो दुनियावी मकसद है तो चाहे आपका कोई रूहानी मकसद है, चाहे वो कोई आखिरत से जुड़ा हुआ मकसद है आपका। जैसे कुछ लोग अपनी आखिरत संवारने के लिए भी अमल करना चाहते हैं, और अगर कोई दुनियावी ख्वाहिश है आपकी, कोई दुनियावी मकसद, कोई भी मकसद है आपका, किसी किस्म का भी मकसद है, उसे आप पूरा करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए ये अमल है। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अमल बताने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियोस को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो आज का जो सूरह अल-फातिहा का अमल है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। लेकिन जब भी कोई वजीफ़ा आपने करना होता है, सबसे पहले उसमें आपने यकीन रखना होता है, ठीक है। यकीन रख के आप कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा जब आप करते हैं तो यकीन रख के, पुख्ता यकीन रख के अपने रब के ऊपर, ठीक है। पहला यकीन आपने अपने रब पर करना है, जो इतना मजबूत हो कि आपको खाली वो लौटा ही नहीं सकता। और दूसरा यकीन आपने अपने ऊपर रखना है कि आप जो अपने रब से मांग रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। साबित कदम रहते हुए फिर वजीफ़ा किया करें, और अपने वज़ाइफ जो है वो शुरू करने से पहले सदका खैरात ज़रूर किया करें। अपने आप को 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाने के साथ साथ तहज्जुद की नमाज के भी आदी बने, और इसके अलावा चाश्त और इशराक को भी पढ़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि अक्सर जो अमल होते हैं वो नवाफिल के अमल होते हैं, तो वो इन टाइम्स के साथ ही किए जाते हैं। जैसे चाश्त के टाइम आपको अमल बताया जा रहा है, या तहज्जुद के टाइम आपको अमल बताया जा रहा है, या इशराक के टाइम आपको अमल बताया जा रहा है, तो उस टाइम पर आपने जब कोई अमल करना होता है तो उस टाइम की जो नमाज होती है उसे भी पढ़ा करें। तो जैसे आज का ये सूरह अल-फातिहा का अमल जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, इसको अगर आप चाश्त की नमाज के बाद करें तो बहुत ही बेस्ट है। और ये 7 दिन का अमल है, 7 डेज़ इसको लगातार जारी रखना है, और इसके बीच में नागा नहीं होना चाहिए। अगर आप नागा करेंगे फिर ये आपको नए सिरे से दोबारा अमल शुरू करना पड़ेगा। नागा किए बगैर आपने 7 दिन पूरे करने हैं। और दूसरी इस अमल की शर्त ये है कि आपने इस अमल को पहले दिन जिस टाइम पर और जिस जगह बैठकर शुरू किया, बाकी 7 दिन जो आपने, बाकी के 6 दिन है, वो पूरे उसी जगह पर बैठकर और उतने बजे ही ये अमल आपने करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इस अमल को करने के लिए किसी ऐसी जगह को सिलेक्ट करें जहाँ पर खामोशी हो, तन्हाई हो, और आपको दौरान अमल कोई तंग करने वाला, कोई डिस्टर्ब करने वाला, मदाखलत करने वाला ना हो, जो आपको बुलाए, आवाज़ दे, तो आपका जो अमल है वो आपको डिस्टर्बेंस पैदा हो और आपको बीच में तसलसल जो होता है वो टूटे, ठीक है। कोई भी वजीफ़ा करना हो इसी तरह से किया करें। तो आज का ये जो अमल है, मकसद आपका अपना है, जो जिस मकसद के लिए भी आप इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान अमल है। सूरह अल-फातिहा सारों को ज़ुबानी याद होती है, सूरह अल-फातिहा का अमल है, बहुत ही आसान अमल है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। 7 दिन किस तरह से करना है, बात ये नोट करने वाली है, ठीक है। आपने अब जब अमल शुरू करना है, ठीक है, सबसे पहले अगर तो आपका दुनियावी मकसद है तो आप इसको किसी जगह, यानी कि ज़रूरी नहीं कि जानमाज़ पर बैठ के करें, आप किसी जगह पर भी बैठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद दीनी है, कोई रूहानी मकसद है, आप रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, या आपका आखिरत से जुड़ा हुआ कोई मकसद है, तो फिर आप इसको जानमाज़ पर बैठ के किबला रुख होकर इस अमल को करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों का मकसद दुनियावी होता है, तो फिर अपनी जगह ऐसी सेलेक्ट करें जहाँ पर आप इजीली बैठ सकें, और रोज़ आपने उसी जगह बैठना है और उसी जगह बैठकर ये अमल करना है। तो अब आपने क्या करना है, सुन लें। सबसे पहले आपने वज़ू कर लिया। वज़ू करने के बाद आपने 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। दरूद इब्राहिमी पढ़ें,
21 मरतबा आपने दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। और उसके बाद अब ये अमल चूँकि 7 दिन का है तो मैं आपको सीक्वेंस से बता देती हूँ। यानी कि आज फ़र्ज़ कर लें कि जैसे आपने ये अमल इतवार के दिन से शुरू किया, 7 डे पूरे करने हैं, पहला दिन आपका इतवार का है, या जिस दिन से भी आप शुरू करना चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने जो तादाद आपको जिस तरह से बतानी है दिनों के हिसाब से कि आपने आज इतनी दफ़ा पढ़ना है, आज इतनी दफ़ा पढ़ना है, इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि जिस दिन के साथ मैं जो तादाद बताऊंगी आपने उस दिन वही तादाद करनी है। इसलिए बेहतर है कि आप इस अमल को इतवार से ही शुरू करें। सबसे पहले इतवार के रोज़ आपने अमल शुरू किया तो 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। और फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो आपने 19 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, 19 टाइम आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। जब आप 19 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़ लें, फिर उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो है इसको पढ़ना है। सिर्फ इस एक आयत को पढ़ना है आपने। ये आपका इतवार के दिन का अमल है और इस आयत को आपने 500 मरतबा पढ़ना। ठीक है, 500 मरतबा आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। और फिर उसके बाद आमीन जो है वो आपने 100 मरतबा कहना है। 100 मरतबा आमीन कहें और इस तरह से आपका एक दिन का अमल पूरा होगा। यानी 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर आपने 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, फिर 500 मरतबा आपने सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़नी है। और फिर 100 मरतबा आपने आमीन कहना है और फिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने उस मकसद की दुआ कर लें जिस मकसद के लिए आपने इस अमल को शुरू किया है। उसके बाद दूसरा दिन आ गया सोमवार का, यानी पीर का रोज़। उस दिन आपने पढ़ना है अल-रहमानिर-रहीम। उसी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आप 19 मरतबा पढ़ेंगे और फिर आपने अल-रहमानिर-रहीम को 556 मरतबा यानी 556, ठीक है, 556 मरतबा पढ़ना है। और आमीन को आपने 100 मरतबा कहना है। ये दूसरे दिन का अमल है और आपने यानी पीर के रोज़ इस तादाद के साथ पढ़ना है। और आपने उसी तरह से 21 मरतबा दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ना है, फिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ आप इसको इस अमल के पूरा होने के बाद पढ़ेंगे, यानी आमीन कहने के बाद, और अपने उसी मकसद की दुआ करेंगे जिस मकसद के लिए आपने पहले पढ़ा। फिर आ गया मंगल का रोज़। मंगल को आपने पढ़ना है उसी तरह से बिस्मिल्लाह की तादाद, ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आपने मालिकी यौमिद्दीन जो है इसकी तादाद 211 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, 211 मरतबा आपने पढ़ना है और आमीन को 100 मरतबा करना है। अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ साथ साथ आपने पढ़ते रहना है। और उसके बाद आ जाता है बुध का रोज़। उस दिन आपने पढ़ना है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसे आपने पढ़ना है उसी तरह से 876 मरतबा यानी 76, 800 यानी 876। तो फिर उसी तरह से अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जितनी तादाद में बता चुकी हूँ, बिस्मिल्लाह की जितनी तादाद बता चुकी हूँ, डेली उसी तरह करते रहेंगे। फिर आगे आ गया आपका जुमेरात का दिन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस आयत को पढ़ना है और ये आपने पढ़नी है 1040 मरतबा। ठीक है, 1040 मरतबा आपने पढ़ना है। उसी तरह से इस आयत को पढ़ना है और दुरूद शरीफ की जो तादाद, बिस्मिल्लाह की जो तादाद बताई गई है और आमीन 100 मरतबा कहना है। ठीक है, फिर अगले दिन आ जाता है आपका जुम्मे का। जुम्मे को आपने पढ़ना है सिरातल लज़ीना अनअमतु अलैहिम। ठीक है, सिरातल लज़ीना अनअमतु अलैहिम, इसको आपने पढ़ना है 1100 मरतबा उसी तरीके से। फिर आ गया आपका लास्ट जो दिन है सैटरडे का यानी हफ्ते का। उस दिन आप पढ़ेंगे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। ठीक है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, इसको आपने पढ़ना है 407 मरतबा। 407 मरतबा आपने, आखिरी दिन होगा ये वजीफ़े का, हफ्ते का दिन होगा। और इसी तरह से आपने यानी कि बिस्मिल्लाह की तादाद रोज़ाना आपने 19 मरतबा रखनी है और उससे पहले 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। जगह और वक्त एक जैसा होना चाहिए। डेली 7 डेज़ लगातार आपने इसी तरह से करना है। और जब आपका 7 डेज़ पूरे हो जाएंगे, वैसे तो आपने रोज़ दुआ मांगनी है, लेकिन जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर आपने गिड़गड़ा के रो के अपने रब के हजूर दुआ मांगनी है जिस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे थे। ठीक है, और दुआ मांगने के बाद भी
आपने दुआ मांगने के बाद भी आपने दुरूद शरीफ एक मरतबा ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। और आपने यानी दुरूद शरीफ पढ़ के इस अपनी दुआ को जो है ना, यानी कि पहले तो आपने किस मरतबा पढ़ ही लिया, लेकिन जब आप दुआ मांग लेंगे तो फिर उसके बाद भी आप एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ेंगे। इस तरह से आपने अपने अमल को ख़त्म करना है। और आई थिंक कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि बाज़ लोग हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती है कि मैंने अभी वीडियो को ज़्यादा और मज़ीद लॉन्ग ना होने की वजह से थोड़ा शॉर्ट बताया। बाकी अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके सुने। वजीफ़े का जो हिस्सा है जहाँ पे वजीफ़ा बताया गया है उसको सुने तो आपको आई थिंक अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और ये मकसद, ये हर किस्म के मकसद के लिए है वजीफ़ा। सारी डिटेल वीडियो के बीच में मौजूद है। इजाज़त लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। ये कुरान पाक की सूरह का अमल है और इसको कोई भी कर सकता है। कुरान पाक पढ़ने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था आज का अमल, आज का वजीफ़ा। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।